देखते ले आइयो। माँ शक्ति आज स्वाध्याय चंद्र कुमार क्रमांक 1141। दिन सोमवार, तारीख 3 फरवरी 2025। और आज हमारे बीच में आदरणीय श्री आर एन पांडे साहब, जो रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर कमर्शियल टैक्स हैं। आपका जो विषय चला है वो चला श्रीमद् भागवत, षष्ठ स्कंद, वक्तव्य 9। उसमें जो विशेष रूप से ले रहे हैं वो ले रहे हैं चित्र चित्र केतु को नारद जी द्वारा मंत्रोपनिषद का उपदेश, भगवत प्राप्ति तथा अभिमान के कारण पतन। अब ज्यादा समय नहीं तो आदरणीय पांडे साहब से निवेदन करते हैं कि आज का उद्बोधन जारी करें। आदरणीय पांडे साहब। ओ सर्वप्रथम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब मैं दो वैदिक मंत्रों से प्रार्थना करता हूं। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रम तन्न आसुव। ओम अग्नि नयसुपथारायि अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यो योध्यस्वाज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिम विधेम। हे सकल जगत के उत्पादक प्रकाश स्वरूप परमात्मन, आप हमारी बुराइयों को, दुर्व्यसनों को, आपत्तियों को दूर करें और जो कल्याणकारी हो वो हमें प्राप्त कराएं। हे सबसे अग्रणी अग्नि स्वरूप परमेश्वर, आप हमारे सारे कर्मों को जानते हैं। आप हमें सन्मार्ग पर ले चलते हुए समृद्धि प्राप्त कराएं। इस मार्ग में जो भी बाधाएं आए उन्हें आप दूर करें। हम बारंबार आपको प्रणाम करते हैं। ओ सदैव की भांति सर्वप्रथम मैं आदरणीय श्री अरविंद शर्मा जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जिनके कारण यह स्वाध्याय परंपरा चल रही है। तदुपरांत जितने भी प्रबुद्ध श्रोतागण हैं उन सबको मैं प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज वसंत पंचमी का बहुत ही शुभ दिन है। उस सब के लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। वसंत पंचमी को सरस्वती देवी का मुख्य रूप से दिन माना जाता है। इसके बारे में यह भी जान लेना चाहिए कि जैसे शारदीय और वासंतिक दो नवरात्र होते हैं, उसी तरह से माघ के महीने में जो चल रहा है ये शुक्ल पक्ष में, और आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में गुप्त नवरात्र होते हैं। तो इस वसंत पंचमी का साधना की दृष्टि से, समय की दृष्टि से भी गुप्त नवरात्र होने का बड़ा महत्व है। यह आपने देखा होगा कि सरस्वती देवी के विग्रह में वीणा वादनी के रूप में है। एक हाथ में पुस्तक, एक हाथ में माला है जप के लिए। जब 10 महाविद्याओं की बात आती है तो पांचवी महाविद्या त्रिपुर भैरवी है। त्रिपुर भैरवी के भी एक हाथ में माला, एक हाथ में पुस्तक है, तथा एक में वर की मुद्रा है, एक अभय की मुद्रा है। तो शाक्त साधना की दृष्टि से त्रिपुर भैरवी का भी दिन है। इसको यह भी जानना चाहिए कि वेदों में सरस्वती का काफी वर्णन है। तीन देवियों का त्रिसो देवी के साथ तो इड़ा भारती के साथ सरस्वती का वर्णन तो है ही, लेकिन अलग से भी सरस्वती के बहुत सारे स्तोत्र हैं। यजुर्वेद में भी हैं, अथर्ववेद में भी दो जगह पाए जाते हैं। मैं संक्षेप में केवल ये कहना चाहता हूं कि आजकल मुख्य रूप से सरस्वती को विद्या की देवी माना जाता है, लेकिन यदि हम वेदों का अध्ययन करें तो वहां पर यह सरस्वती देवी विद्या के साथ साथ संतान, यश, धन इत्यादि को भी देती है। एक मंत्र आते हैं तीन, उसका अंत का हिस्सा है कि रायस पोषम यजमानाय धेहि। जो सरस्वती की उपासना करने वाला है उसको समृद्धि और संतान सब तरह की चीज भगवती देती है। तो इस दृष्टि से जो सरस्वती की उपासना करते हैं उनको यह देवी सब कुछ प्रदान करती है। तो
की शुभकामना देता हूं। सरस्वती देवी के बारे में एक श्लोक बोलकर फिर मैं आगे अपने विषय पर आगे चलूंगा। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमाम आद्याम जगद व्यापिनीं वीणा पुस्तक धारिणीं अभयदाम जाढ्यांधकारापहां हस्ते स्फाटिक मालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां सामां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा। बस भगवान वो माँ हमारे जितने भी जड़ता है, अज्ञान है, उसको दूर करें और हम पे कृपा करें। अस्तु। अब श्रीमद् भागवत में प्रवेश करना है, तो मैं पहले श्री कृष्ण जी और सुखदेव जी को वंदन करता हूं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम् द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयता तरवो विनेदोस्तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। ओ प्रबुद्ध श्रोतागण, जैसा कि आपको विदित है कि हम श्रीमद् भागवत महापुराण के षष्ठ स्कंध के प्रकरण में जो भी बातें आई हैं, जो भी प्रकरण आए हैं, उन सब की चर्चा कर रहे हैं। पिछले वक्तव्य में वृत्रासुर का वध हो गया और लोगों ने यह देखा कि वृत्रासुर के शरीर से एक ज्योति निकली, आत्म ज्योति जो निकली वो भगवान की ज्योति में भगवान के लोक को चली गई, उसमें ही लीन हो गई। यह देख के इतनी बात के उपरांत सुखदेव जी ने परीक्षित से ये कहा, हे परीक्षित, बहुत लोग सभी प्रसन्न हुए, देवता लोग, लेकिन इंद्र प्रसन्न नहीं हुए। तब परीक्षित ने पूछा कि भगवान गुरुदेव, इंद्र क्यों प्रसन्न नहीं हुए? तो उन्होंने कहा, देखो भाई, पहले तो विश्वरूप का उन्होंने वध किया, तब उन्हें ब्रह्म हत्या लगी। जब देवता लोग उनके पास आए कि वृत्रासुर का वध कीजिए, उसका उपाय कीजिए, तब उन्होंने ये कहा कि देखो भाई, ये भी एक ब्रह्म हत्या से मैं किसी तरह से छूटा हूं, ये वृत्रासुर के वध करने से मुझे ब्रह्म हत्या लगेगी। तब वहां पर उन देवताओं ने और जो ऋषि लोग थे उन्होंने ये कहा कि हम तो ब्रह्म हत्या का जो प्रायश्चित है वो अश्वमेध यज्ञ करके कर लेंगे। वहां पर एक बात ये लिखी कि भगवान नारायण देव की आराधना करने से सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है। वहां लिखा कि भगवान के कीर्तन मात्र से ब्राह्मण, पिता, गौ, माता, आचार्य आदि के प्रति भी जो अपमान होता है वह भी सब दूर हो जाता है। इतनी बात कही, जब समझा दिया, तब दधीची वाला कांड आप सुन चुके हैं। उसकी हड्डियों से वज्र बनाया गया और वृत्रासुर का वध हुआ। लेकिन सुखदेव जी ने कहा कि देखो परीक्षित, चूंकि वृत्रासुर भी ब्राह्मण पुत्र था, त्वष्टा ने उसको उत्पन्न किया था, इसलिए ब्रह्म हत्या तो लगी। और जब ब्रह्म हत्या जो थी वो विकराल रूप में जब इंद्र का पीछा करने लगी, तो यहां पर ये लिखा कि इंद्र उससे भागे और भाग के मान सरोवर में उन्होंने कमल नान के तंतुओं में प्रवेश कर लिया, सूक्ष्म रूप से वहां पर जाके छुप। मुझे ऐसा लगता है इसका अर्थ ये है कि यहां पर वो ध्यान में चले गए। मान सरोवर तो होता अपने ध्यान में जाके ध्यान में बैठे तपस्या करने लगे, ऐसा कुछ अर्थ होगा। लेकिन यहां पर ये लिखा है कि काफी समय तक वो उसमें बैठे रहे। उनको अग्नि से भोजन मिलता था तो भोजन भी मिलना बंद हो गया। लेकिन तपस्या के कारण धीरे धीरे जब काफी तपस्या हो गई, उनका प्रायश्चित होने लगा, तब वो दोबारा से निकले। जब अपने राज्य में पहुंचे तो वहां पर अश्वमेध यज्ञ की तैयारी की, भगवान पुरुषोत्तम की उन्होंने आराधना की और आराधना करने से उनकी जो पाप राशि थी वो नष्ट हो गई। यहां पर ये कहते हैं सुखदेव जी कि भाई भगवान का जो अनुग्रह है उसका वृत्रासुर के प्रकरण में वर्णन हुआ है
इसको जो भी ध्यान से पढ़ता है, समझता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं, धन और यश को बढ़ाता है, शत्रु पर विजय करता है। मैं आपसे बार बार ये कहता हूं, पहले भी कह चुका हूं, छठा स्कंध में जो उद्देश्य है वो भगवान के अनुग्रह दिखाने का है। तो यहां पर फिर उन्होंने ये अनुग्रह दिखाया, जैसा कि अजामिल के उपाख्यान में आया था कि भगवान के नाम लेने से उसका निस्तारण हो गया, उसको सारे पापों से मुक्ति मिल गई और उसे अपनी दोबारा से याद आ गई और वो सही मार्ग पर चलने लगा। उसी तरह से यहां पर भी ये दिखाया कि वृत्रासुर का वध हुआ, लेकिन वृत्रासुर को चूंकि भगवान से उसका स्मरण था, भगवान के प्रति उसकी प्रीति थी, तो इसलिए उसको भी मुक्ति मिली। इंद्र ने भी भगवान की शरण में गए तो उसको भी पाप से मुक्ति मिली। अब बात परीक्षित की समझ में ये नहीं आई कि अंत में ये कह दिया कि वृत्रासुर का वध हुआ तो उसके शरीर से एक आत्म ज्योति निकली और वो भगवान के लोक में चली गई। उस लोक में चली गई जब भगवान थे, उसमें जाके विलीन हो गई। तो परीक्षित ने यह कहा कि भगवान, जब वो तमोगुणी था, आसुरी प्रवृत्ति का था, और देवताओं को कष्ट भी पहुंचाता था, उसने युद्ध भी किया, सबको मारा मुरा, तो भगवान के, और जब उसने युद्ध कर रहा था तो उसने इस तरह का वक्तव्य दिया जो बड़े बड़े भक्त लोग देते हैं। सब उन्होंने जो धर्म अर्थ काम मोक्ष वैष्णवों का था सब उपदेश किया, भगवान के चरणों में ही उसने प्रीति मांगी, भगवान का ही स्मरण किया। तो ऐसी क्या विशेषता थी, ऐसी क्या कारण था कि वो असुर होते हुए भी उसे भगवत भक्ति प्राप्त थी। तब उन्होंने कहा कि देखो, अब सुखदेव जी कहते हैं कि मैंने इसके बारे में व्यास जी से, अपने पिता व्यास से और देवर्षि नारद से एक इतिहास सुना है। तो प्रबुद्ध श्रोतागण, आज वृत्रासुर का जो पूर्व जन्म चरित्र है वह प्रारंभ होता है, उसी के बारे में बताएंगे और उसी के सहारे से वैराग्य की बात और भक्ति की बात, दोनों बात जो भगवान सुखदेव परीक्षित को कहना चाहते हैं वो बताएंगे। मैं बार बार इसको पढ़ते समय स्मरण करता रखता हूं और आप लोगों से भी अनुरोध करता हूं स्मरण करने का कि क्या चल रहा है प्रकरण। श्रीमद् भागवत पुराण का जो प्रारंभ हुआ वो तो हुआ शौनक जी और सूत जी के संवाद से कि कल्याण किस में है, लेकिन जो मुख्य कथानक हुआ, परीक्षित को 7वें दिन मृत्यु होनी है और परीक्षित कह रहे हैं कि मरने वाले को क्या करना चाहिए और सुखदेव जी उसको उपदेश करना है। कहने का अर्थ ये कि ये श्रीमद् भागवत पुराण इस उद्देश्य से बनाया गया होगा या इसका कथानक है कि हम सब लोगों की भी मृत्यु आनी है, हम मृत्यु के नजदीक हैं, हमें पता नहीं है, तो हमें क्या सोच रखनी चाहिए। बार 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 कथानकों के माध्यम से जो बात कहते हैं बड़ी महत्वपूर्ण है। आज भी इसी तरह की कथानक होगी। तो अब सुखदेव जी वृत्रासुर के पूर्व चरित्र को सुनाना प्रारंभ करते हैं, सुनिए आप भी। सुखदेव जी कहते हैं कि चित्रकेतु नाम का राजा था। चित्रकेतु नाम के राजा बहुत था, उसकी कई सारी रानियां थी, लेकिन उसे संतान नहीं होती थी। तो एक बार अंगिरा ऋषि वहां पर आए। अंगिरा ऋषि ने उनको देखा, उनका स्वागत किया राजा ने, सब कुछ पूछा, लेकिन अंगिरा ऋषि ने उसके चेहरे को देख के समझ लिया, सब जानते तो थे ही वो, कि संतुष्ट नहीं है राजा। तो राजा से कहा, राजा आप संतुष्ट नहीं दिखाई पड़ते। तो चित्रकेतु ने यह कहा कि देखिए, आप तो सब पहुंचे हुए, सब कुछ जानते हैं, लेकिन मन की बात कहलवाना चाहते हैं। तो मेरे पास संतान नहीं। संतान ना होने से मुझे ये चिंता है, अपने भी है कि आगे जो पुत्र जो है पुण्य नाम नरक से दूर करता, तो उस नरक से हमारी मुक्ति कैसे होगी और हमारा ये सम्राट में जो शासन है वो भी कौन देखेगा। खैर, अंगिरा जी ने देखा इसको पुत्र की बहुत लालसा है, तो इच्छा पूरी करने के लिए उन्होंने एक यज्ञ करवाया। यज्ञ करके जो उसका प्रसाद था, चरु,
वो उनको दिया और ये कहा कि भाई अपनी रानी को खिला देना। तो उसने बड़ी वाली रानी को उसे दे दिया। उसका पुत्र पैदा हुआ। पुत्र बढ़ने लगा, उसने सब जात कर्म, सब नामकरण संस्कार इत्यादि किए उसके। लेकिन जो उसकी और पटरानियां थी और जो छोटी रानियां थी, सौत थी, उनको बड़ा डाह हुआ और उन्होंने उस बालक को विष दे दिया और बालक की मृत्यु हुई। बालक की मृत्यु होने पर राजा और रानी दोनों ही ज्यादा विलाप करने लगे। बहुत लंबा चौड़ा लिखा है सब, जैसे पुत्र के शोक में जो भी विलाप हो सकता है वो उन्होंने किया कि भाई भगवान विधाता तुम कहता है निष्ठुर है, तुमने दिया ही क्यों, पुत्र दे दिया तो लिया क्यों। तो ऐसा तो कुछ नहीं हो सकता कि हम तो जीवित हैं और छोटा बच्चा मर गया। खैर, जब ये बहुत विलाप कर रहे थे तो नारद और अंगिरा जी दोनों के दोनों आए। और दोनों के आने पर उन्होंने ये देखा कि उन्हें समझाया उसको। अब यहां से हम लोगों के मतलब की बात प्रारंभ होती है संसार की। क्या कि उन्होंने कहा, समझाया कि देखो राजन, तुम इतना शोक क्यों कर रहे हो। वह बालक इस जन्म में और इस जन्म के पहले तुम्हारा क्या था, तुम्हें क्या पता है। वहां पर अब वो बात कहते हैं जो गीता के दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाई पहले ही, कि भाई जो पैदा हुआ है वो मर जाएगा। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु और ध्रुवम जन्म मृतस्य च, और जो मर गया है उसका भी जन्म होगा। इसलिए इस बारे में क्या शोक करना, और नाश तो शरीर का होता है। यहां पर बहुत अच्छे अच्छे उपदेश दिए हैं उन्होंने। ये कहा कि देखो भाई, हम केवल जब जन्म लेते हैं तो दिखाई पड़ते हैं, जन्म के पहले भी हम नहीं थे और मृत्यु के बाद भी हम नहीं रहेंगे। यही बात गीता के दूसरे अध्याय में कहा कि हम पहले भी अव्यक्त थे, बाद में भी अव्यक्त हो जाएंगे। तो इस तरह से देह की नश्वरता के बारे में उन दोनों ऋषियों ने उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि ये तो जैसे छोटे बच्चे खिलौने बना के, घर बना के अपना बिगाड़ते बनाते रहते हैं, भगवान ऐसी लीला करते रहते हैं, इसके बारे में आपको कुछ नहीं करना है। बाह्य दृष्टि से ये शरीर की मृत्यु होती है, आत्मा तो नित्य है। चलिए, अब जब इतनी बात उन्हें समझाने लगे तो चित्रकेतु ने कहा कि भाई आप जो हैं, कोई दोनों ऋषि जो हैं, मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए, आप लोग क्या हैं। तो उन्होंने परिचय दिया कि मैं अंगिरा हूं। मैंने ही आया था जब तुम्हें देख के, मैं पहले तुम्हें उपदेश देना चाहता था, लेकिन मैंने देखा तुम्हें पुत्र की आवश्यकता, बहुत लालसा थी, तो मैंने तुम्हें तब जो आत्म तत्व का उपदेश था वो नहीं दिया था। अब उन्होंने कहा, अब यहां पर उन्होंने आप आत्म तत्व का उपदेश देना चाहे, उन्होंने प्रारंभ किया कि देखो भाई राजन, तुम्हें पुत्र की इच्छा थी, मैंने पुत्र दे दिया। और उस समय मैंने तुमसे यह कहा था कि पुत्र तो मिलेगा, लेकिन ये हर्ष भी देगा और शोक भी देगा। तो जब पैदा हुआ तो तुम्हें हर्ष हुआ, जब मृत्यु होगी तुम्हें शोक हुआ। अब यहां पर अंगिरा ऋषि ने बहुत ही वैराग्य की, जो संसार की नश्वरता की बात है, वो उनको उपदेश देना प्रारंभ किया। उन्होंने कहा यहां पे, जो हम सब लोग जानते हैं, कि ये स्त्री, ये ऐश्वर्य, ये राज, ये पाट, ये संपत्ति, ये पृथ्वी, सब सबके सब अनित्य है। किसी का भी कोई ठिकाना नहीं है। जैसे हम स्वप्न देखते हैं, उसी तरह से स्वप्न तो हमें एक रात में कुछ समय के लिए दिखाई पड़ता, लेकिन यह है कि 60-70 साल तक चलता है। लेकिन है ये स्वप्न ही, स्वप्न की तरह से ये सब है। और ये इसी तरह से इन्होंने कहा, तुम तो अपने, हे राजन, अपने मन को स्वस्थ करो, मतलब स्थिर हो जाओ, शांत हो जाओ, और काल का रूप का ध्यान करो। वास्तव में वास्तविक जो चीज है, आत्म तत्व है, उसमें बुद्धि अपनी स्थापित करो और परम शांत परमात्मा में स्थित हो जाओ। तो ये कहा। अब देवर्षि नारद जो थे, उन्होंने ये कहा, देखो राजन, मैं तुम्हें मंत्रोपनिषद का उपदेश करता हूं। इस मंत्रोपनिषद को तुम 7 दिन इसका अनुष्ठान करो। इससे भगवान संकर्षण देव के तुम्हारे दर्शन होंगे तुमको, और तुम वास्तव में भगवान शंकरषण के से जो कुछ मांगोगे, जो तुम्हें स्थिति है, तुम्हें आत्म तत्व का ज्ञान हो।
लेकिन मंत्रोपनिषद को बताने से पहले राजा ने कहा कि मेरा मन नहीं भरता, आप अगर मेरे पुत्र से, जीवात्मा से बात करा सकते हो तो बात कराओ। उन्होंने कहा चलो ये भी कराते हैं। ये बड़ी सीख देने की बात यहां पर हमारे सामने आती है। जब तक देह है तब तक संबंध है, और देह न होने पर जो जीवात्मा है वो क्या स्थिति होती है वो हमसे सीख मिलती है इस पे, यहां पे। तो नारद जी ने उस जो मृत राजकुमार था उसकी जीवात्मा को बुलाया, और जीवात्मा को स्वजनों के सामने प्रत्यक्ष बुलाया, और प्रत्यक्ष बुला के ये कहा कि हे जीवात्मन, तुम्हारा कल्याण हो। देखो तुम्हारे माता पिता संबंधी कितने व्याकुल हो रहे हैं तुम्हारे कारण से। तुम ऐसा करो, इस शरीर में आ जाओ, जिससे कि अपने माता पिता तुम्हारे स्वस्थ हो जाओ, उनका दिए हुए साम्राज्य इत्यादि का तो भोग करो। अब देखिए क्या बताना चाहता है ग्रंथ हमको, कि जीवात्मा ने क्या कहा, यह समझने की बात है। जीवात्मा ने कहा, हे देवर्षि नारद, मैं अपने कर्मों के अनुसार कभी मनुष्य, कभी पशु, कभी पक्षी, अनेक योनियों में अपने कर्मों के अनुसार भटक रहा हूं। अब मैं ये नहीं जानता कि किस जन्म में ये मेरे माता पिता हुए। कभी मैं अच्छी योनि में गया, कभी खराब योनि में गया, सब में गया, और विभिन्न जन्मों में सभी एक दूसरे के भाई, बंधु, नाती, पोता, शत्रु, मित्र, मध्यस्थ, उदासीन अपने आप ही मिल जाते हैं। यहां पर एक बड़ी अच्छी बात इन्होंने ये कही कि जैसे ही जन्म होता है अपने आप ही संबंध बन जाते हैं। उसमें संबंधी भी माता पिता भी बन गए, भाई बहन भी बन गए, और उदासीन भी बन गए, शत्रु भी बन गए, मित्र भी बन गए, सब कुछ हो जाते हैं। यहां पर एक उदाहरण दिया, जैसे सोना है, ये सोने का गहना है। एक व्यापारी है, उसने सोना खरीदा, उसमें से कुछ बनाया गहना, दूसरे को दे दिया, दूसरे ने फिर उसकी जरूरत पड़ने में तीसरे को बेच दिया, उसने खरीद लिया और बेच दिया। तो वो तो एक दूसरे के हाथ में चला जाता रहता है, किसी का नहीं होता, कुछ नहीं होता। तो इसी तरह से यहां पर तो जब तक मनुष्य समझता है कि मेरा संबंध है, तब तक उसे मानता है, वस्तु से ममता रहती है उसकी, वास्तव में उस ममता का कोई अर्थ नहीं। अब यहां पर जीव की बात कही उन्होंने कि जीव तो नित्य है, अहंकार रहित है, अविनाशी है, स्वयं प्रकाश है। अब जीव की बात कह के उन्होंने ये कहा, अब वो जीवात्मा के माध्यम से आत्म तत्व, भगवत तत्व की बात बताना चाहते हैं, ये कोई ज्ञान बताना चाहते हैं। ये कहा कि वास्तव में ईश्वर का अंश होने के कारण, तो ईश्वर से संबंधित तो है, लेकिन माया के कारण ऐसा भासता है कि हमारा अपना है। वहां पर इन्होंने वो बताया कि ये माया के प्रभाव से कभी किसी योनि में चला जाता है, अपना आप समझने लगता है, दूसरा समझने लगता है। तो गीता में भी इसी तरह की बात कही है कि मया सर्वेदम ततम, हे अर्जुन, सब कुछ मेरे से व्याप्त है अपने आप ही। और ये भी कहा जीवात्मा ने कि देखो वास्तव में भगवान को न तो कोई प्रिय है न अप्रिय है, सबको समान दृष्टि से देखते हैं। यही गीता में भी कहा कि हे अर्जुन, मुझे न, मेरे लिए सब लोग बराबर है, सब हैं, सब लोग, कोई दिक्कत नहीं है मुझको किसी तरह से। न कोई अत्यंत प्रिय है, न कोई अप्रिय है, न कोई पराया है, न अपना है। वास्तव में साक्षी के रूप में आज जीवात्मा या परमात्मा है। अब इतनी सब बात कह के कि कर्म फल के अनुसार है, मेरा तो कोई संबंध नहीं है, मेरे कोई माता पिता का नहीं है, मैं तो अपने अपने जीवात्मा, अपने स्वरूप में अपने कर्मों का फल भोग रहा हूं, यह कह के जीवात्मा चला गया। अब जब जीवात्मा ने यह बात कही तो सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, हे परीक्षित, चित्रकेतु का जो स्नेह संबंध था वो कट गया, पाश उसका दूर हो गया। मुख्य बात जो इस प्रकरण में यहां तक कही वो है हम लोगों का अहंता और ममता होना, अहम और मम, आसक्ति होना, यही मुख्य कारण है
जिसको कि गीता में अनासक्त भाव या निष्काम कर्म भाव की बात कही। यदि आपको ध्यान हो, जब कुंती ने भगवान से वर मांगा था तो वहां पर भी यही कहा था कि हे भगवान, स्नेह पाशम इमम छिंदी, कि मेरे इस स्नेह पाश को आप मिटा दो, काट दो, जो मेरे संबंधियों से है जितना भी, स्नेह पाशम एवं छिंदी। कहने का अर्थ मैं समझता हूं वो ये है, ये ग्रंथकार ग्रंथ के माध्यम से भगवान सुखदेव जी ये कहना चाहते हैं यहाँ पर, या इसके माध्यम से हमें सीख देना चाहते हैं कि जहां तक हो सके जितना भी हम अनासक्त भाव में जाएंगे उतना ही हम शांति से रहेंगे, उतने ही हम कर्म फल से दूर भी रहेंगे, अनासक्त भाव से। अब इन्होंने जब ये चला गया तो उस बच्चे की जो शव पड़ा हुआ था उसका उन्होंने जो भी दाह संस्कार करना था, प्रायश्चित करना था, जो सब कुछ उन्होंने कर दिया। अब चित्रकेतु को वैराग्य हो गया। चित्रकेतु को उन्होंने अब मंत्रोपनिषद का उपदेश दिया। जो कहा था कि ये मंत्रोपनिषद जो मैंने लिखा है, इसको जरा थोड़ा सा, है छोटा है लेकिन समझने की जरूरत है, अच्छी लगी चीज मुझे। यहां पर मंत्रोपनिषद का उपदेश इन्होंने दिया है, 5-6 श्लोकों में है। नारद ने कहा देखो ये मंत्रोपनिषद मैं तुम्हें बताता हूं। और मंत्रोपनिषद का है कि उन्होंने क्या है इसमें, मंत्रोपनिषद में मैं इसका आपको शुरू का श्लोक बताता हूं। ओम नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। इसका अर्थ यह हुआ कि हे ओंकार स्वरूप भगवान, मूल रूप से तो ओंकार, अब यहां पर 4 रूप में आप हो गए, वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण के रूप में चतुर्व्यूह हो गए। क्या है ये वास्तव में चतुर्व्यूह? अगर आपको ध्यान हो, कपिल और देवहूति के संवाद में कपिल जी ने देवहूति को बहुत विस्तार से बताया और वहां ये कहा कि वासुदेव तो ये चित्त है, प्रद्युम्न बुद्धि है, अनिरुद्ध मन है और संकर्षण जो है इस अहम तत्व के अधिष्ठाता है। ये चतुर्व्यूह है। तो मन बुद्धि चित्त बुद्धि मन और अहंकार, इनसे संबंधित ये 4 लोग हैं। इसको इनका ध्यान करते हैं, बार बार नमस्कार करते हैं। फिर कहा कि नमो विज्ञान मात्राय परमानंद मूर्तये। ये समझने की बात है कि भगवान कैसे हैं, विज्ञान मात्र हैं जब, और परमानंद मूर्ति हैं। जब पंचकोश की साधना की बात आती है, जो भृगुवल्ली में कहा गया, तो अन्न, प्राण, मन, विज्ञान और उसके बाद आनंद। तो यहीं पर ये कहा, विज्ञान से शुरू किया कि भगवान विज्ञानमय है, परमानंदमय है, आत्मा राम है, शांत है और उनको अंदर कोई द्वैत दृष्टि नहीं है, उनको मैं नमस्कार करता हूं। फिर आनंद की अनुभूति होती है, लेकिन माया जनित जो प्रभाव हम लोगों के ऊपर है उससे हमें भ्रमित कर देते हैं। तो हे भगवान, आप इस माया को हटा के हमें आनंद की अनुभूति कराएं, उनको मैं नमस्कार करता हूं। आप जानते हैं कि आनंदो वही ब्रह्म इति बीजाना, तैत्तिरीय उपनिषद में कहा है कि आनंद ही जो है वो ही ब्रह्म है। अब ये भी कहा कि हे भगवान, वाणी की पहुंच आप तक नहीं है, मन की पहुंच आप तक नहीं है, उसके उपरांत भी जो आगे कुछ रह जाता है वो आप ही हैं, आप ही हमारी रक्षा करें। उपनिषद की बात कही। यहां पर तैत्तिरीय उपनिषद का एक बड़ा प्रसिद्ध मंत्र है, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्रह्मणो विद्वान। जहां मन और वाणी नहीं पहुंच पाती, केवल आनंद ही आनंद की जो चीज है वही ब्रह्म तत्व है। तो ये बात यहां पर इसमें कही। एक बात और कही इस मंत्रोपनिषद में कि वो परम तत्व क्या है। आप बहुत तरह से सुन चुके हैं इस बात को कि जहां से उत्पत्ति होती है, जिसके कारण स्थिति होती है, जहां पर ये लीन हो जाता है, वही परम तत्व है। यदि मैं आपको याद दिलाऊं तैत्तिरीय उपनिषद की भृगुवल्ली का, तो जब भृगु अपने पिता के पास, वरुण के पास गया
भृगुर्वै वारुणी, भृगु जब गए वरुण के पास, तब उन्होंने कहा कि भाई परम तत्व को, ब्रह्म के बारे में बताओ। तो उन्होंने जो बात कही वो ही सीधी बात यहां पर कही, यतो मा इमानि भूतानि जायंती ये न जातानि जीवंती यत प्रयंती अभिसमिशंति। सारे सारे प्राणी जिससे पैदा होते हैं, जहां रहते हैं, जहां चले जाते हैं। विष्णु सहस्रनाम हम देखें तो वहां पर भी ये बात कही, इसी बात को कि यथा सर्वाणि भूतानि यस्मिश्च प्रलय में यान्ति, जिससे कि सब प्राणी पैदा होते हैं, रहते हैं, और जिसमें प्रलय में चले जाते हैं। तो इस परम तत्व के बारे में मंत्रोपनिषद में बताया उन्होंने, और कहा कि हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। ये भी कहा कि आप दृष्टा रूप में हैं। यहां पर एक मंत्र मंत्रोपनिषद में दिया, ओम नमो भगवते महापुरुषाय महानुभावाय महाविभूति पतये सकल सात्वत परिदृढ़ निर्कर कर कमल कुडमो पलो पालित चरणारविंद युगल परम परमेष्ठिन नमस्ते। इसका अर्थ ये हुआ, हे ओंकार स्वरूप महाप्रभावशाली महाविभूतिपति भगवान महापुरुष, आपको नमस्कार है, आप सर्वश्रेष्ठ हैं, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूं। तो ये छोटी सी मंत्रोपनिषद का उन्होंने उपदेश किया, और ये कहा कि भाई 7 दिन तक इसका अनुष्ठान करना है। तो चित्रकेतु गए, चित्रकेतु के बाद उन्होंने क्या किया, केवल जल पीकर अनुष्ठान क्या किया, केवल जल पीकर इसका जो मंत्रोपनिषद था इसका इन्होंने अनुष्ठान किया। इससे भगवान प्रसन्न हुए, संकर्षण प्रसन्न हुए, और विद्याधरों के वो राजा बने, विद्याधरों के राजा बने। देखिए सामने प्रकट हुए संकर्षण भगवान। संकर्षण भगवान का रूप, ये ज्ञान मार्ग के अधिपति हैं। इनका रूप जो है वो गौर वर्ण का है, नीला वस्त्र पहने हुए हैं। भगवान कृष्ण का पीतांबर का आता है, भगवान संकर्षण जो है वो नील वस्त्र के आते हैं। बहुत प्रसन्नता चेहरे पर है, उनको देखते ही इनके सब पाप नष्ट हो गए। चित्रकेतु के अंतःकरण प्रसन्न हो गया, स्वच्छ हो गया, निर्मल हो गया। एक बात में यहां पर मैं देख रहा था कि आपने देखा होगा कि स्तुति का बड़ा यहां पर श्रीमद् भागवत पुराण में वर्णन है। स्तुति करते हैं, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। तो यह बात केवल पौराणिक नहीं है। जैसे हम लोग भी स्तुति करते हैं, भगवान की गाने गाते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रसन्नता करते हैं, लोग के भक्ति मार्ग में मानते हैं। मैंने जब वेदों का अध्ययन किया, वेदों को देखा, तो वहां पे स्तुति की ही बात है। ऋग्वेद में एक छोटा सा मंत्र आया, उसमें ये लिखा, वायो आया ही दर्शता। उसका अर्थ ये हुआ, वायु कहते हैं प्रभु के लिए आया, वागतौ, हे प्रभु आइए मैं आपके दर्शन करना चाहता हूं। तो जैसे पुराणों में हम समझते हैं कि अरे भाई स्तुति की और भगवान आ गए, भगवान तो आ गए, लेकिन अगले ही मंत्र में वहां पर उन्होंने ये लिखा कि वाय उक्ते भी जरंते त्वम अच्छा जरितारह। उसकी हिंदी का अर्थ ये हुआ कि हे प्रभु हम आपका स्तोत्रों द्वारा स्तवन करते हैं, और स्तवन करने से हम आपकी ओर बढ़ते हैं। तो दोनों मतलब क्या हुआ, स्तुति करने से स्तोता भगवान की ओर बढ़ता है, और यह भी प्रार्थना करता है वेद मंत्र ऋषि इसमें कि आप हमको दर्शन दीजिए। तो मेरा अपना ये मत है कि ये जो हम लोग स्तुति करते हैं वह वेद सम्मत है। पहले ऋषि लोग भी भगवान की स्तुति करते हैं, उनका दर्शन करना चाहते हैं, और स्तुति एक ऐसा मार्ग है जिससे कि हम भगवान के नजदीक या परम तत्व के नजदीक जाते हैं। उसका रूप, उसका नाम, उसका मार्ग, उसकी सोच अलग अलग हो सकती है, चाहे और कुछ भी हो। जैसे यहां पर कहीं विष्णु है, कहीं और कोई अवतार है, कहीं पर जैसे संकर्षण भगवान का इसमें हुआ। तो अब क्या हुआ, जब संकर्षण भगवान दिखाई पड़े तो वो कुछ बोलना चाहते थे। अब चित्रकेतु ने उनकी उपासना करनी शुरू की। अब चित्रकेतु ने उनका वर्णन किया है यहाँ पे, बहुत उसी तरह से वर्णन किया जैसे कि भक्ति मार्ग में वर्णन। काफी बड़ी स्तुति है। इसके संक्षेप में जो बात है वो मैं आपको बताता हूं कि
उन्होंने क्या कहा चित्रकेतु ने उनके बारे में। उन्होंने कहा देखो भाई भगवान, आप तो बहुत करुणामय है। मैंने फिर पहले ही कहा कि ये जो स्कंद है, इसमें जो भी प्रकरण है वो भगवान की पोषण लीला है, अनुग्रह लीला है। जो भी भगवान की शरण में जाएगा, इस प्रकरण से ये बताना चाहते हैं कि भगवान उस पर कृपा करते हैं। चित्रकेतु ने स्तुति की, नारद जी आए, अंगिरा जी आए, उनकी बात मानी, उन्होंने मंत्रोपनिषद का अनुष्ठान किया और उसका उनको फल मिला। फल मिला तो उन्होंने कहा कि भाई आप तो करुणावश कारुणिक हैं, आपसे जो भी मांगता है आप उसको सब दे देते हैं। मैं ये भी जानता हूं भगवान, ये संसार तो सब आपकी उत्पत्ति स्थिति प्रलय आपका लीला विलास है, आप अपनी इच्छा से करते हैं। नन्हे से नन्हे परमाणु में और बड़े से बड़े महत्वपूर्ण चीज में आप विद्यमान हैं। भागवत में जो ये बात कहा, कठोपनिषद उपनिषद से देखो, पहले मैं हमेशा कहता आया हूं कि वेदोपनिषदाम सारा जाता भागवती कथा। शुरू में ही कह दिया कि भागवत की कथा वेद और उपनिषद का सार है। तो जो ये बात कह रहे हैं कि छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, तो कठोपनिषद में बड़ा प्रसिद्ध मंत्र है, अणो रणीयान महतो महियान आत्मा से जंतो निहितो गुहायाम। तो अणु से छोटा और बड़े से बड़ा ये आप हैं यहां पर। और ये भी कह दिया कि आप आदि मध्य अंत से रहित हैं। यहां पर यह भी कहा कि आपको जो जिस तरह भाव से भजता है आप उसको देते हैं। जो कोई भोग करने के लिए चाहता है आप उसे भोग दे देते हैं। आप कोई मुक्ति चाहता है तो उसे आप मुक्ति दे देते हैं। यही बात गीता में भी कही कि देवताओं की उपासना करने वाले देवत्व को, पितरों की उपासना करने वाले पुत्रों को, भूतों की उपासना करने वाले भूतों को, और जो भगवान की उपासना करने वाले भगवान को प्राप्त होते हैं। वही बात यहां पर उन्होंने चित्रकेतु के मुख से कहलवाई और ये कहा भगवान आप ज्ञान स्वरूप हैं, निर्गुण हैं, फिर भी सकाम भावना से आपको जो मांगता है उसे वो भी देते हैं। जो अहंता ममता नहीं रखता, संग्रह परिग्रह नहीं करता, उस वो लोग आपके भागवत धर्म का आश्रय लेते हैं। जो अहम और मम से दूर हो जाते हैं, उन्हीं से आप प्रसन्न होते हैं, उन्हीं से आप प्रसन्न होते हैं। इस तरह से उन्होंने बहुत उनकी स्तुति की। स्तुति करते हुए कहा कि भगवान मेरा अंतःकरण जो है वो अब निर्मल हो गया है, तो मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूं। जब इन्होंने इतनी स्तुति की तो भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर उन्होंने कहा कि अहम वही सर्वभूतानि भूतात्मा भूत भावना। मैं जो हूं सब जगत में व्याप्त हूं और सब जगत ये मेरे में व्याप्त है। ये एक ऐसी पंच लाइन है श्रीमद् भागवत की कि जगह जगह आई है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, गीता की बात कह लें, चाहे उपनिषद की बात कहें, ईशापनिषद की ईशावास्यम इदम सर्वम, सब जगह भगवान है। इस बात को श्रीमद् भागवत पुराण में अनेकों प्रकरणों में कहा गया। तो वह ये संकर्षण भगवान ने अपने मुंह से कहा कि सब जगह मैं व्याप्त हूं, सब कुछ मेरे अंदर भी है, मैं इनसे अलग भी हूं। और केवल माया मात्र के कारण, माया के कारण ही हमको ऐसा लगता है। यह भी कहा कि देखो भाई, मनुष्य का शरीर जो मिला वो बड़ा भाग्यशाली है। इसके बारे में बहुत चर्चा हम लोग कर चुके हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। लेकिन इस मनुष्य योनि में आकर भी यदि आपने मुझे नहीं जाना तो बहुत दुर्भाग्यशाली है। ये केनोपनिषद में भी बात कही। बस मनुष्य योनि में आके आप अवश्य रूप से उसे जाने। खैर, सब कुछ अब प्रसन्न हो गए, सब बता दिया और समझाया बुझाया। उन्होंने कहा कि मैंने जो आपको आत्मा और परमात्मा के बारे में उपदेश किया, हे चित्रकेतु तुम उसका अनुभव करो, श्रद्धा भाव से धारण करो। सिद्ध हो गए, तुम्हें शक्तियां मिल गई, वो विद्याधर का राजा हो गया और वहां से अंतर ध्यान हो गया। लेकिन यहां पर यह हुआ कि चित्रकेतु बलशाली हो गया, शक्ति मिल गई भगवान की उसे, और उसमें उसे विमान भी मिल गया, विद्याधर वाली शक्तियां मिल गई। विमान से जहां चाहता था वहां चला जाता था। उसने हजारों वर्ष राज किया।
आपने भोग किया, घूमता रहा, सब प्रकार के संकल्प सुमेरु घाटी में कहते हैं विद्याधर सब घूमते रहे। देखिए, अब बात क्या आती है, जो उसे ऋषियों के द्वारा जो अनुष्ठान मिला, जो सीख मिली, उससे तो उसे वैराग्य हुआ। उसने जो भगवान शंकर का अनुष्ठान किया, भगवान शंकर प्रसन्न हुए और उसको शक्ति भी मिली। अब भगवान सुखदेव इस प्रकरण से क्या हमको सीख देना चाहते हैं, वो सुनिए। कि इतनी शक्ति मिलने के बाद भी यदि अभिमान से कभी कभी पतन हो जाता है। हुआ ये कि अपने विमान से एक बार जा रहे थे चित्रकेतु, तो उन्होंने ये देखा पर्वत पे कि भगवान शंकर बैठे हुए, बहुत सारे मुनि लोग बैठे हैं, भगवान शंकर बैठे हुए। लेकिन उन्होंने ये देखा कि भगवान शंकर ने पार्वती को अपनी गोदी में बैठा रखा है। देखिए, कहां वो इतना बड़ा ज्ञानी, और जरा सी कई बार हमें प्रत्यक्ष देख के कैसी बुद्धि हो जाती है, तो वो हंसने लगा। चित्रकेतु हंसने लगा और उसने कहा कि अरे, ये कैसे भगवान है, शंकर भगवान आत्माराम बनते हैं, इतने ऋषि महर्षि लोग बैठे हैं, इन्होंने पार्वती को अपनी निर्लज्जता से अपनी गोदी में बिठा रखा है। देखो प्रबुद्ध श्रोतागण, पार्वती पत्नी नहीं, ब्रह्म विद्या है। शंकर ब्रह्म है, भगवान है, वो शिव है, तो वो उनकी शक्ति है, उनसे अलग नहीं हो सकता कभी भी। लेकिन जैसे ही दृष्टि भेद होता है हमारा कभी कभी, तो उससे हम गलती कर जाते हैं। तो परीक्षित, सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, चित्रकेतु को भगवान शंकर का पता नहीं था, वो तो ज्ञानी है, अपने आत्मा राम है, उन्हें तो किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब हंसा तो पार्वती जी को बुरा लगा। पार्वती जी ने कहा, रे ये दुष्ट अपने मद में, अपने शक्ति के मद में बहुत ही अपने, इसको भगवान शंकर ने प्रसन्न कर दिया, तो ये मद में बड़ा भूला हुआ है। भगवान शंकर तो अमंगल का भी मंगल करने वाले, इनको देख के ये हंस रहा है इस तरह से, तो इसको पता नहीं है कुछ भी, इसे अपने बड़प्पन का बहुत बड़ा घमंड है। यहां पर एक बात बड़ी समझने की है। पार्वती ने जो कहा, यहां पर इस श्लोक में दो संबोधन दिए, दुर्मते, तेरी बुद्धि ठीक नहीं है, लेकिन कहा पुत्र, पुत्र भी कहा, मतलब मातृत्व भाव भी है माता में, पार्वती में। और क्या श्राप दिया कि तुम जाओ असुर योनि में जाओ, तुमने महापुरुष का अपराध कर दिया है, तुम हंसे हो, तो इसलिए महापुरुष असुर योनि में तुम जाओ। अब जैसे ही चित्रकेतु ने सुना, वो अपने विमान से उतर पड़े और झुक के अपने हाथ जोड़े उनके माता के, और ये कहा, ये माता, मैं आपके श्राप को स्वीकार करता हूं। सुखदेव जी ने ये कहा यहां पे, हे परीक्षित, चाहता तो चित्रकेतु भी श्राप दे सकते थे, लेकिन तुम साधु की बात देखो, साधुता देखो। अब उसे बात समझ में आ गई कि मेरे से गलती हो गई, तो उसने क्या कहा, चित्रकेतु ने, ये बात बड़ी समझने की है। उन्होंने कहा कि देखो माता, जीव को अज्ञान हो जाता है, मोह हो जाता है, कभी कभी वो संसार चक्र में भटकता रहता है, और इस दुख दुख को देने वाला कोई नहीं है, कोई दूसरा नहीं है, अपना ही आत्मा है। ये बात मैं गीता के 6 अध्याय के 5वें श्लोक से कई बार कह चुका हूं। आत्मेव यात्मनो बंधुर आत्मेव रिपुरात्मना। हम सब लोग यदि विचार करके देखें, तो हम ही अपने शत्रु हैं, हम ही अपने मित्र हैं। हम ही जब विवेक से खो जाते हैं, तब मोह होता है, तभी हम गलती करते हैं। और हम जब कर्ता भाव मान लेते हैं, तभी हमको दुख होता है। कहते हैं कोई स्वर्ग नहीं है, चित्रकेतु कहता है कोई नरक नहीं है, सुख दुख कुछ नहीं है, किल गुण का प्रभाव है। आपने जो श्राप दे दिया, कोई बात नहीं है, मुझे तो उससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन बस मैं आपको इसलिए प्रसन्न नहीं कर रहा हूं कि आप मुझे पाप से, श्राप से मुक्ति दे दें। केवल क्षमा मांगता हूं मैं आपसे कि क्षमा जो है वो मुझे कर दे कि कोई गलती हुई हो। और वो वहां से चला गया। तब शंकर भगवान ने पार्वती से कहा, देखा साधु लोग इस तरह के होते हैं, ये जो है भक्ति भाव वाला, भगवान में भक्ति रखने वाला है, ज्ञान वैराग्य हमेशा अंदर रहता है इसको, इसलिए
ये भगवान के शरणागत हैं, किसी से डरते नहीं हैं, भगवान को न कोई प्रिय है न अप्रिय है। अब शंकर भगवान ने ये कहा कि देखो, ये साधु का लक्षण है कि तुमने श्राप दे दिया, इन्होंने अपने माथे पर चढ़ा लिया। वही चित्रकेतु, सुखदेव जी कहते हैं कि त्वष्टा ने जब यज्ञ किया तब वो वृत्रासुर के रूप में प्रकट हुआ, और चूंकि वो संकर्षण भगवान की उसे कृपा पात्र था, इसलिए वृत्रासुर की योनि में जाने पर भी उसके अंदर कभी भी विस्मृति नहीं हुई, और वो उसने युद्ध करते हुए भगवान का स्मरण किया। और जो तुमने प्रश्न पूछा था परीक्षित, इसीलिए उसकी आत्म ज्योति उसमें से निकल के भगवान में लीन हो गई। बस 2 मिनट मैं कह के अपनी बात को अब समाप्त करता हूं, प्रकरण समाप्त है यहां पे। कहा सुखदेव जी ने कि ये पवित्र इतिहास जो सुनता है उसकी परम गति होती है। मुझे 2-3 पॉइंट कहने हैं इसमें, कि ये जो प्रकरण चला वृत्रासुर का, ये प्रकरण चला चित्रकेतु का, इससे हमको क्या पता चलता है? एक तो ये कि भगवान का जो भक्त है, गीता में कहा भगवान के भक्त की कभी नाश नहीं होता। न में भक्ता प्रणश्यति, गीता में श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन ने कहा कि अर्जुन, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं हो सकता, भटक सकता है इधर से उधर। और दूसरा, पूर्व जन्म में किए हुए कर्म आगे आते हैं सामने, हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ रहा है। हम नहीं जानते पुराने जन्मों की क्या स्थिति है। हमने पुराने जन्म में, मैं बार बार कहता हूं, हमने पुराने जन्म में अच्छे कर्म किए हैं, इसीलिए हम इस समय भगवान की बात कर रहे हैं। और इसमें बुद्धि संयोग देते हैं भगवान। लभते पर्व दैहिकम, गीता में कहा कि बुद्धि संयोग मिलता है। भगवान कहते हैं मैं उसको बुद्धि का संयोग देता हूं जिससे वो प्रयास करे। तो चित्रकेतु ने तपस्या की, वृत्रासुर का जन्म हुआ। वृत्रासुर ने जब युद्ध किया, उसे भी भगवत की कभी भी उनको विस्मृति नहीं, उन्होंने भगवान की स्मरण किया, और अपने लक्ष्य के साथ, अपने कर्म के साथ, भगवान की स्मृति के साथ, ये मानते हुए भगवान मैं तुम्हारे को ही चाहता हूं, उसने वहां पर धारण किया। तो भगवत कृपा पुनर्जन्म में भी बनी रहती है, कृपा भगवान की। जो शरणागति है, भगवान की तरफ जाएंगे, तो हमें ये विश्वास रखना चाहिए, जो मैं सोचता हूं इस प्रकरण से, कि हमारा भगवान रक्षा करेंगे, कभी हमारा नाश नहीं होगा। गलती हो सकती है, भटक सकते हैं, लेकिन हमें मार्ग भगवान द्वारा दिखाएंगे, और भगवान की शरणागति में ही रहना चाहिए, उसी से हमारी सदगति है। ये कह के मैं आज का वक्त समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आर्यन पांडे साहब। सभी लोग अनम्यूट हैं। जिस किसी की और कुछ जिज्ञासा बनती है तो आदरणीय पांडे साहब से पूछ सकते हैं। ये दो शब्द हमारे आदरणीय देवेश साहब पहले ही बोल सकते हैं, पहले भी बाद में। जी सर। पंडित जी, एक ही बताइए, जब आप ये जीवात्मा और आत्मा आती है तो जब वो क्या, वो वार्तालाप भी कर लेती है आपस में? जैसे आपने मैं इसमें माहिर नहीं हूं, लेकिन इसमें जो लिखा है वो मैंने बता दिया। लेकिन बहुत से लोग आपने सुना होगा कि बुला लेते हैं आत्माओं को, बात करते हैं, मना भी नहीं किया जा सकता। प्लान चीट करते थे कॉलेज में हम। हाँ। तो मैं तो कुछ नहीं, मैं तो ये बात है, मैंने तो केवल से ये सीख ली कि ज्ञान वैराग्य वाली, नश्वरता वाली बात बताई गई, बस ये मुख्य है उस रूप से। और सिर्फ मनुस्थिति है। हम केरो को बुलाते थे, गांधी को बुलाते थे। मनो की स्थिति है और कुछ नहीं है। हाँ, मन वो को तो अलग स्थिति है, लेकिन हाँ, इस प्रकरण का से मैंने सीख तो यही ली कि यही हमें सिखाना चाहते हैं कि ये संबंध नश्वर है। हमें अपने संसार की नश्वरता को देखते हुए अपने कर, जो जो हमारा लक्ष्य है उसके ऊपर बढ़ना हम्म। वैसे मेरे ख्याल से आपको एक हफ्ते बोलने के लिए पूरा एक हफ्ता चाहिए होता होगा। तैयारी बहुत करनी पड़ती होगी, चाहिए। क्योंकि आसान नहीं है, क्योंकि 40 के करीबन हो चुके हैं अब तक। नहीं, मैं सारे इसलिए हाँ, जैसे आज का प्रकरण है।
इसमें पूरा ही सारांश दे दिया गया, सब उपनिषदों का, सब गीता का। क्या है, क्या बचा आज, आज के प्रकरण में क्या बचा बताइए। हैं, ब्रह्म के बारे में बता दिया, कर्म के बारे में बता दिया, भगवत चरण के बारे में बता दिया, शरण में बता दिया, यहाँ तक बता दिया भाई स्नेह भाव खत्म कर दो, मोह खत्म कर दो, कुंती ने मांगा, बताइए। तो सब कुछ ही तो बता दिया है, मतलब कुछ बचा ही नहीं है। मतलब ये बिल्कुल जो आपने वेद संगत और उपनिषदों का सार जो है भगवत है। तो एक्चुअली हर प्रकरण में ऐसा ही लगता है। ये नहीं कि आज के प्रकरण में, हर प्रकरण में वही आ जाती है, सब बातें, सबका सार ही आ जाता है भाई। जन्म मरण के बारे में बता दिया है, भाई जन्म है जो मरेगा, कर्म फल के बारे में बता दिया। पांडे जी को और कोई सब्जेक्ट बचा है बताइए, हैं पांडे जी? मैं यही कहता हूं, इस ग्रंथ को जब मैं पढ़ता हूं, मतलब कुछ एक बचा अध्ययन आज, करता हाँ? हूं, आप ये सोचें कि प्रकरण की स्थिति क्या है। परीक्षित सामने बैठे हुए हैं और सुखदेव जी सुना रहे हैं उन्हें 7वें दिन मर जाना है। तो हाँ, लगातार बार बार, मैं तो बार बार। 7 दिन बोलता हूं, वो तो लगातार बोल रहे हैं सुबह से शाम तक। तो लगातार इस तरह के प्रकरण, इस तरह का उपदेश दे रहे हैं उनको कि बुद्धि में बैठ जाए, बस। हाँ। अब जैसे चित्रकेतु के थ्रू उन्होंने वृत्तासुर के, तो सब कुछ पूरा ही प्रकरण बता दिया, सृष्टि का बता दिया है, सब कुछ बता दिया, सब कुछ बता दिया भाई। अद्भुत है, वाकई अद्भुत है। अब सीधा इस पे मत जाइए भाई, वो आप प्रभु प्रकट हो गए, और ये सब तो एक कथा 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 बताई हुई है। लेकिन उसका प्रकरण नहीं लेना, भाई वाकई सामने प्रस्तुत हो गए, भाई भगवान सामने प्रस्तुत हो, भगवान तो प्रस्तुत हो ही नहीं सकते, वो सब जगह ही है, एक जगह प्रस्तुत है, सब सब कुछ है। तो वो तो सब मनोस्थिति है। तो अद्भुत है, अद्भुत है। और ये तो वाकई ही ये रोज सुनने वाली बात है भाई, रोज सुन लो तो बिल्कुल रोज पुरस्कार होता रहे आत्मा का, मन का। तो लेकिन आदमी देखिए इसमें भी है, कर्म करता रहेगा। पांडे जी ये बताइए, हम जैसे हम गृहस्थ आश्रम में हमने सब कुछ सुना, ये इसमें इस आश्रम में रह के, इस अवस्था में रह के हम इन इन उपदेशों का किस तरह यूटिलाइज कर सकते हैं बताइए। ये एक छोटा सा प्रश्न मेरे मन में आया अभी। सब आप कुछ सुन का लिया, संबंध है, आप आप तो सब कुछ। कर ही रहे हैं, लेकिन ये कथानक सभी बताते हैं किसी भी तरह से भगवान से जुड़े रहो। नहीं, भगवान से हम तो कर्म सुबह से शाम परिवार में है, आनंद में है, भगवान के भक्ति लिए में है। करवा, समझ रहे हैं इस बात को कि भाई मैं करने वाला नहीं हूं, भगवान हमसे करा रहे हैं। कर्ता भाव, आपने तो यहाँ तक भी कर्ता भाव, मतलब आज के प्रकरण में कुछ छोड़ा ही नहीं है। तो कर्ता इसीलिए भाव मैं भी नहीं कहता हूं, आना, हमने कुछ किसी भी भी नहीं आना, तरह कुछ से भी। अपने रूप को जानना और परम तत्व से संबंध कर लेना, यही सब ग्रंथों के आशय हैं। और किसी बात आत्मज्ञान का वो बोध होना है, वो भी जरूरी है। मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ। बहुत अच्छा, अद्भुत, नहीं तो अद्भुत। ये जो विश्वास है ऋषि जी, ये विश्वास है, ये श्रद्धा है कि मैं आत्मा हूँ, जानना और कुछ भी नहीं है। ना आत्मा के दर्शन होते हैं क्योंकि वो अदर्शनीय बिल्कुल, है, अचिंतनीय है, तो बिल्कुल जानना भी। भी कुछ है ही नहीं। ये विश्वास रखना है कि मैं आत्मा हूँ, मैं मन बुद्धि शरीर कुछ भी नहीं, इंद्रियां बिल्कुल, कोई चीज नहीं। तो ये बिल्कुल जो ठीक। विश्वास है, इसी को ही आत्मा में रमन करना, आत्मा में ठहरना, आत्मा में स्थित रहना कहते हैं। और जो स्वयं को जान गया, स्वयं का विश्वास हो गया कि मैं आत्मा ही हूँ, बस इतना ही जानना है, तो इतना रमन कहते हैं, रमन ऋषि, कि इसके आगे कुछ भी नहीं। ये विचार दृढ़ कर लेना, ये विश्वास होना कि मैं आत्मा ही हूँ, फिर आत्मा को जानना और क्या बाकी बच गया। आत्मा कुछ के नहीं। दर्शन तो नग्न होते नहीं है, ना, परमात्मा तो सर्वदा नग्न है। सिर्फ ये है कि ये मान लेना कि पूरा संसार ब्रह्म है और मैं स्वयं आत्मा हूँ। आत्मा के ही दर्शन करने, आत्मा में स्थित रहना है, फिर और जानना बाकी क्या है। लेकिन डॉक्टर साहब एक साथ बात एक और भी जाननी है। ये जानने के बाद भी हमने कर्म फल तो भुगतना है। वो फिर दुख क्या सुख जानना है, सुख कर्म तो दुख, फिर अपने करने ही संसार सुख के। सुख, सुख दुख, धूप छाया हानि लाभ, ये होते ही जाने हैं भाई। नहीं, वो मन भी, के हाँ संकल्प के बिना, बिना संकल्प के जो भी कर्म होते हैं करते रहना, वही वही अपने आप में यानी संयम में स्थित रहना है, स्वयं में स्थित रहना है। और वही जो है वो सहज भाव है, बिना संकल्प के।
इस विश्वास पे कि मैं आत्मा हूँ, जो कर्म सामने आए उसे करना है सही प्रकार से। तो ये जो है, ये वही ये अरविंद जी शायद की आगे हरी इच्छा हरी कृपा वाली बात सुबह से शाम तक यही यही बोलते हैं। जो जो कार्य हो रहा है, जो बात हो रही है, सब हरी इच्छा हरी कृपा, हरी अच्छी हरी कृपा, बस आनंद में रहो। जो हो रहा है, झेल भी रहे हो, कर भी रहे हो, सब कुछ हो रहा है। लेकिन ये वही वाली बात है, मैं आत्मा हूँ, सब प्रभु के अर्पण है, सब प्रभु के अर्पण है, संपूर्ण बाकी समर्पण। हमारे पांडे जी तो भाई ज्ञान के भंडार हैं। जितना जितना हम सुनते जाते उतना उतना हमारा ज्ञान और आगे बढ़ता जाता है। लेकिन पांडे जी सरल नहीं है अभी। आज आज इनका थोड़ा सा मैं देख रहा हूँ, थोड़ा सा इनका गंभीर है आज। पांडे जी जरा आज दोबारा चेहरा दिखाइए अपना। आज आज आपका चेहरा अलग है पहले से, थोड़ा सा कुछ ना कुछ है। मतलब आप इस तरह के निर्मल वो नहीं है, कमल फूल नहीं है आज आप। पांचवें संत तो हैं ये, और अभी प्रयागराज में दर्शन करके आए हैं, स्नान करके आए हैं। ये ग्रंथ कमाल का ग्रंथ है। आप ये देखिए कि वैसे भागवत को ये लोग समझते हैं कि ऐसी कहानियां किससे लिखे हैं, लेकिन कहानियों के साथ साथ जो तत्व की बात है वो जबरदस्त है हर प्रकरण। नहीं, सही कहानियों को बात तो है। ऐसे कहानी है, मैं तो मानता ही नहीं इन कहानियों को, बिल्कुल ही नहीं नहीं मानता। तो शांति वे के वे, पीछे तो वे इधर बस। चले गए, वहां मानसरोवर में चले गए, भक्ति की सामने भगवान प्रकट हो गए, प्रार्थना करने पे भगवान प्रकट हो जाता है। मैं तो इन चीजों को मानता, लेकिन फिर भी भाव इतना सरल है और भाव इतना उत्तम है और बिल्कुल सात्विक है। वो वही वही हमें असर कर रहा है, वही हमें, हम तो वही उसे ही अपना रहे हैं, और बाकी तो आनंद ही, उसी से आनंद आ रहा है हमें। सुंदर। तो बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी। और आभार आपका, बहुत बहुत आभार। बहुत अच्छा, बहुत आज मुझे मिल नहीं रहा था आज इनका भी, आज है कि नहीं है। फिर जब टाइम हो गया, मैं कहा फिर दोबारा ढूंढता हूँ, तो फिर मिला। मैं थोड़ा लेट हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। अभी चल ही रहा था, चित्रकेतु का ही चल रहा था। तो बिल्कुल बड़ा मन निर्मल हुआ आज सुन के। और जो प्रश्न पूछने वाला आता था, आपसे प्रश्न वही पूछने वाला भाई, ये सब जानते हुए भी इस दिनचर्या में, इस जीवन में आगे बढ़ते जाना है, चलते जाना है, दिन कट रहे हैं, उम्र कट रही है, वो निर्मल भाव से ही जीते जीते जाना है। वो भाव मन में रखो और सब कुछ जो हो रहा है उसको हरि कृपा हरि इच्छा समझ के प्रभु के अर्पण करते जाओ, बस। यही है ना पंडित जी? और बताइए कुछ। बिल्कुल सही कह रहे हैं। न मैं भक्ता प्रणश्यति, भगवान की कहा कि मेरा भक्त का नाश नहीं होता, मैं उसे संभाल लेता हूँ। इस पूरे छठे स्कंद में भगवान के अनुग्रह की लीला है, बस कृपा कर रहे हैं। खूब पुरुषार्थ करो, जितना कर सकते हो करो। कोई बस। पुरुषार्थ को मना नहीं करता, पुरुषार्थ तो बहुत जरूरी है। जो कर सकते हो करो, आनंद भाव से करो, निर्विकार भाव से करो, बिना किसी फल के इच्छा किए हुए करो, सब प्रभु के अर्पण करते हुए करो। जितना अच्छा कर सकते हो, उतना अच्छा करते रहो दिन भर, सुबह से शाम तक। तो क्रोध, लोभ क्रोध मोह कोई कुछ नहीं आना चाहिए, वाकई नहीं और ये स्थिति बहुत कठिन नहीं है पांडे जी। बहुत आनंद में स्थिति आ सकती है, बिल्कुल बिल्कुल आती है, बिल्कुल आती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अगले संकल्प प्रकरण की हम प्रतीक्षा करेंगे। बहुत आभार। बहुत 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 धन्यवाद आदरणीय देवऋषि साहब। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद पंडित जी। आदरणीय आर्यन पांडे साहब। आपने समय निकाल कर समय दिया, और जूम के लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने समय निकाल कर समय दिया। और जैसा कि एक विचार के साथ, तो 3 बार ओम के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार: जीवन में वचनबद्धता, जीवन में वचनबद्धता अर्थात मुख से निकाले गए वचन पर अटल रहना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। हम्म। जीवन में वचनबद्धता अर्थात मुख से निकाले गए वचन पर अटल रहना अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। मुख से निकली वाणी को पूर्ण करने के लिए जी जान से प्रयास करना और उसे पूर्ण करके ही दम लेना चाहिए। देखिए साहब, वो खोल लीजिएगा वहां कहने के लिए आपको। मुख से निकली वाणी को पूर्ण करने के लिए जी जान से प्रयास करना और उसे पूर्ण करके ही दम लेना चाहिए। बहुत नहीं बढ़िया सर, सर।
नहीं, लेकिन बढ़िया। सत्वगुण वाणी होनी चाहिए ना। भाई ये वाणी, मैं तेरा तो सत्यानाश कर दूंगा, मैं तेरा नहीं तो, नहीं। मतलब सत्वगुण वाणी होनी चाहिए। सत्वचन होने चाहिए, सत्वचन। ये तो बात ही नहीं हुई कि सत्य या असत्य की, तो ये तो सवाल वचन बच्चा किया ना। उच्च चरित्र जीवन के लिए कथनी और करनी में समानता अति अनिवार्य है। हाँ जी, यही सार आ अर्थात गया। बहुत आपके बेचने के बाट और खरीदने के बाट एक ही होने चाहिए। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। ऐसा नहीं कि खरीदने के बाट और है, बेचने के बाट है। हम्म, चलिए अति उत्तम सर, उत्तम। आइए 3 बार का उच्चारण करते हैं। ओम। शांत शांत शांत। सभी प्रणाम, सभी प्रणाम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा